नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 7 मार्च की। हम 7 मार्च की भी बात करेंगे और 15 मार्च की भी बात करेंगे। हमें मध्य प्रदेश से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश और गुजरात तक बारिश की गतिविधियां हमें 15 मार्च के आसपास दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। मानचित्र में देखेंगे कि 15 तारीख को कहां कहां बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी और 7 मार्च को भी कहां कहां बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली हैं। उससे पहले हम रेनफॉल फोरकास्ट के लिए जान लेते हैं और वेदर वार्निंग का जान लेते हैं कि कहां कहां क्या क्या कंडीशंस बनी हुई हैं। अगर रेनफॉल फोरकास्ट की बात करें, 7 मार्च की बात करें, तो उत्तराखंड पे आइसोलेटेड पॉकेट्स में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। यानी कि ये जो पैटर्न बना हुआ है हल्का लाइट ग्रीन कलर, ये आइसोलेटेड पॉकेट्स में यानी कि जो उत्तरी रीजन है यहाँ हल्की फुल्की बर्फबारी के साथ में बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देंगी। दक्षिणी रीजन में हमें बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली नहीं है। अगर हम बात करें लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पे भी जो उत्तरी रीजन है यहाँ किसी किसी स्थान पर बर्फबारी दिखाई देगी। बारिश की बहुत ज्यादा संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। छिटपुट स्थानों पर यहाँ पे भी बूंदाबांदी गिर सकती है। राजस्थान क्लियर रहेगा और उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये भी हमें क्लियर ही दिखाई दे रहा है। बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, ये सब क्लियर रहेगा। पश्चिम बंगाल का जो उत्तरी रीजन है यहाँ जरूर हमें स्कैटर्ड दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। सिक्किम की बात करें, यहाँ पे भी स्कैटर्ड है, यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी स्कैटर्ड बना हुआ है। अरुणाचल प्रदेश पे थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश रहेगी, लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेके असम, मेघालय की बात करें तो यहाँ आइसोलेटेड पॉकेट्स में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। किसी किसी स्थान पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी तो किसी स्थान पर थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तेलंगाना से लेके और महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश की बात करें, ये सब क्लियर रहेगा। हमें 7 तारीख को बारिश की गतिविधियां यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की तो ये भी क्लियर दिखाई दे रहा है। कर्नाटका की बात करें, बादल हमें जरूर दिखाई देंगे लेकिन बारिश की गतिविधियां यहां दिखाई नहीं दे रही हैं। केरला की बात करें, केरला पे आइसोलेटेड पॉकेट्स में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी, यानी कि जो कोस्टल रीजन है यहां थोड़ी सी संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। तमिलनाडु क्लियर रहेगा। अगर हम वेदर वार्निंग की बात करें तो आंध्र प्रदेश पे येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ हीट वेव्स को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि यहाँ बारिश की कोई भी संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। और जो कोस्टल रीजन है कोकण, महाराष्ट्र से लेके और केरला तक का जो कोस्टल रीजन है यहाँ पे भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पे भी हीट वेव्स चलेंगी। बारिश की कोई भी बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जो केरला का रीजन है यहाँ बारिश के साथ में हीट वेव्स भी रहेंगी, यानी कि पहले थोड़ी सी गर्मी पड़ेगी, उसके बाद में थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेंगी। पूर्वी भारत की बात करें, सिक्किम से लेके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, मेघालय की बात करें, येलो अलर्ट जारी है, यानी कि यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। बाकी जो रीजन है ये सब नो वार्निंग एरिया के जद में आता है, यानी कि यहाँ बारिश की कोई भी बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि उत्तराखंड पे हल्की फुल्की छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी के साथ में बर्फबारी दिखाई देगी, लेकिन ये नो वार्निंग एरिया है, यानी कि कोई चेतावनी जारी नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी दिखाई देगी। आइए जान लेते हैं मानचित्र में कि 7 मार्च को हमें बारिश की गतिविधियां कहां कहां दिखाई दे रही हैं। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें और 7 मार्च की बात करें तो जो साउथ है यहाँ केरला पर हमें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है और कोस्टल कर्नाटका का जो दक्षिणी रीजन है यहाँ पे भी छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। बाकी जो रीजन है साउथ का, यहाँ में बारिश की कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। मध्य रीजन क्लियर रहेगा और जो पूर्वी रीजन है ये भी हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। बारिश की कोई भी एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देगी। पहाड़ों की बात करें तो लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान और हिमाचल प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है, उत्तराखंड का भी जो उत्तरी रीजन है, यहाँ हमें हल्की फुल्की बूंदाबांदी के साथ में थोड़ी सी बर्फबारी थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देगी। बारिश हमें कम दिखाई देगी। मॉडल यहाँ बारिश थोड़ी सी ठीक ठाक दिखा रहा है, लेकिन इतनी भी बारिश हमें देखने को नहीं मिलेगी। बर्फबारी के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। पूर्वी भारत की बात करें, अरुणाचल प्रदेश पे थोड़ी सी बारिश हमें ज्यादा दिखाई दे रही है। बाकी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेके असम, मेघालय, यहाँ पर भी छिटपुट स्थानों पर टुकड़ों में बादल आएंगे और हो सकता है किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी दे दे। इससे ज्यादा संभावना हमें यहाँ दिखाई नहीं देगी। सिक्किम की बात करें, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। बाकी जो मध्य रीजन है ये लगभग क्लियर रहेगा। 15 मार्च को देख लेते हैं कि बारिश की गतिविधियां हमें 15 मार्च को कहां कहां दिखाई देने वाली हैं। देखिए, ये 15 मार्च का मैप है, यानी कि आप देख सकते हैं यहां कि बारिश की गतिविधियां अब कितनी कितनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जो बारिश है वो इस तरीके से जाती हुई दिखाई देगी। एक जो ट्रफ लाइन बनेगी वो इस तरीके से जाती हुई दिखाई देगी और दूसरी ट्रफ लाइन हमें
जो अरेबियन सी है यहां से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बनती हुई दिखाई देगी, यानी कि इस तरीके से गुजरात होती हुई पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बनती हुई दिखाई देगी। यहां हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हमें मध्य प्रदेश पे भी दिखाई देंगी और गुजरात पे भी दिखाई देंगी, यानी कि जो दक्षिणी गुजरात है यहां तक हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। मॉडल यहां गुजरात पे अभी बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन हमने कई जगह एनालिसिस किया है जिसके आधार पर हम कह रहे हैं कि गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक हमें बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। जो ट्रफ लाइन है इसके चलते हुए बारिश की गतिविधियां कुछ इसी प्रकार से देखने को मिलेंगी और बारिश का जो पैटर्न है वो यहीं से जाता हुआ दिखाई देगा। तो गुजरात को कवर करेगा, मध्य प्रदेश को कवर करेगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके जो राजस्थान का पूर्वी रीजन है यहां तक हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। तो कई रीजनों पर यहां पे भी बारिश बढ़ेगी। महाराष्ट्र का जो दक्षिणी रीजन है यहां तक हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है और पहाड़ों पर भी अच्छी खासी बर्फबारी के साथ में अच्छी बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली हैं। पूर्वी भारत में भी चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, तमाम इलाकों में यहां पे भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी अच्छी दिखाई देंगी। वो अगले वीडियो में देखेंगे यहां बारिश कितनी बढ़ती हुई दिखाई देगी। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।